सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज अपनी बाणी में कहते हैं, चेत सके तो चेतिए सतगुरु कहा पुकार, बिना भक्ति छूटे नहीं बहुविधि जम की मार। कि ये काल अनेकों अनेक प्रकार की मार देगा तुम्हें, अनेकों अनेक प्रकार का दंड देगा, और ये दंड बिना भक्ति के छूटेगा नहीं। इसीलिए सतगुरुदेव पुकार कर कर के कहते हैं कि भाई चेत सकते हो तो चेत जाओ, अभी भी समय है, अभी भी सुधर जाओ। साहेब कहते हैं कि तुम संतों के साथ तो पर्दा रखते हो और इस संसार से प्रेम करते हो, तो बताओ तुम्हारी कैसे निभेगी। संतों से ती ओलने संसारी स्योने है, सो दरगह में मारिए सिर में देकर खे है। कि संतों के साथ तुम ओलने अर्थात पर्दा रखते हो, उनसे दूर रहते हो, और जो संसारी लोग हैं, माता पिता भाई बंधु अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नाते सबके साथ तुम्हें बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है। अगर वो ये कहते हैं कि हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हें इस घर में आना है, आप दौड़े दौड़े जाओगे। लेकिन यदि संत ये कहें कि तुम्हें सत्संग में आना है, तो कहेंगे जी समय नहीं मिला, भजन करने के लिए समय नहीं है, सिमरन के लिए समय नहीं है। साहेब कहते हैं फिर समय किसके लिए है? परमात्मा को तुम्हारे लिए समय कैसे होगा? तुम काल के इस संसार को अगर प्रेम करते हो तो काल के पास ही तुम्हारे लिए समय है, फिर वो तुम्हें अपने पास ही ले जाएगा। क्योंकि यहां बात हो रही है किसकी? नेह की, कि जिससे आप प्रेम करोगे उसी के पास ही पहुंचते हो। संसार से प्रेम करोगे, इस काल के संसार से प्रेम करोगे तो काल के पास ही जाओगे। और उसके बाद सो दरगह में मारिए, उस काल के पास जरूर जाओगे, लेकिन वो भी उस दरगाह में जाकर तुम्हें खूब मारेगा, अर्थात खूब दंड देगा। सिर में देकर खे है, तुम्हारे सिर में राख भर के, तुम्हारी इस खोपड़ी में राख भरी जाएगी, अर्थात बार बार ये शरीर चिता पर जलेगा या ये दफन होगा, और इस शरीर की मिट्टी होकर तुम्हारी इसी खोपड़ी में भरी जाएगी। साहेब कहते हैं, गरीब भक्ति गरीबी बंदगी संतों सेती हेत, जिनके नीचल वास है आसन दीजै सेत। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं, भक्ति, सबसे पहले भक्ति भाव होना चाहिए। भक्ति भाव के बाद फिर क्या कहा? गरीबी। गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी कहते हैं दास भाव को, जिसमें अहम ना हो, उसे कहते हैं गरीब। जिसके पास सारी इंद्रियां जिसकी शिथिल हो गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी संसार का जो धन है वो सब समाप्त हो गया, जिसका, वो गरीब है। उसके अंदर आधीनी भाव आ जाता है और वो बंदगी करता है फिर, और इसके साथ साथ संतों के साथ वो प्रेम करता है, संतों सेती हेत। और जिसके पास जिनके निश्चल वास है और जिनके हृदय में इन चीज़ों का, भक्ति गरीबी बंदगी और संतों से प्रेम का निश्चल वास है, ऐसों को क्या मिलता है? आसन दीजै सेत। सेत अर्थात सफ़ेद, सफ़ेद आसन उन्हें मिलता है। ये सफ़ेद आसन किसका है? ये नूर रूपी आसन है, अर्थात वो सतगुरु के दरबार में जाते हैं। फिर क्या कहा? साहिब कहते हैं, कुटिल वचन को छाड़ दे मगज मनी को मार। कि जो कड़वे वचन बोलते हो उसे छोड़ दो, मगज मनी को मार। और मन जो है आपका, और मगज, मगज किसको बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं ना, बोले खोपड़ी में मगज है कि नहीं, दिमाग है कि नहीं। कि ये जो दिमाग इधर उधर भागता है ना, और ये जो मन, ये मन इधर उधर भागता है, बोले इसको मारो, मारो अर्थात इसको वश में करो। सतगुरु हेला देते हैं डूबे काली धार। साहेब कहते हैं, हेला देते हुए अर्थात डंके की चोट पर घोषणा करते हैं कि यदि ये काम नहीं किया, कुटिल वचन को अगर नहीं छोड़ा और इस मन को अपने वश में नहीं किया, तो काली धार में डूबोगे। काली धार अर्थात काल की धार में। काल की धारा क्या है? जन्म मरण की, नासवान, तो उसी में डूबते रहोगे। फिर साहिब कहते हैं, गरीब इस माटी के महल में नानर की जय मोद।
राव रंक सब चलेंगे आपे कूले शोध। कि इस मिट्टी के महल से ज़्यादा प्रेम मत करो। मोद अर्थात इसका मोह, इसका मोह मत करो। जिस प्रकार शरीर के ऊपर वस्त्र पहनते हो, इसी प्रकार ये जो शरीर है ये आत्मा के ऊपर पहनाया गया वस्त्र है। तो ये वस्त्र है, वस्त्र से मोह नहीं करना चाहिए। अगर कोई बालक, उसको कोई वस्त्र बड़ा अच्छा लगता है, उसमें बड़ा उसका मोह होता है और वो फट जाए तो बहुत रोता है, क्योंकि उसके हृदय को बड़ी पीड़ा होती है। ठीक इसी प्रकार यदि इस शरीर से मोह करोगे तो आपको बड़ी पीड़ा होगी फिर, क्योंकि ये वस्त्र तो एक दिन फटना ही है। तो इसीलिए साहिब ने कहा, इस माटी के महल में, इस मिट्टी के महल अर्थात इस शरीर में आकर इस नर कीजिए मोद। इससे ज़्यादा मोह मत रखो, क्योंकि चाहे राव हो या रंक हो, राजा रंक सभी चलेंगे, अर्थात सभी इस संसार से एक दिन कूच कर जाएंगे, सब मरेंगे। इसीलिए पहले खुद को शोधो, आपे कूले शोध। खुद का शोधन करो कि आप कौन हो। सबसे बड़ा प्रश्न ही यही है कि हमें यही नहीं पता कि हम कौन हैं। हम कभी सपना देखते हैं तो सपने वाले व्यक्ति को बोलते हैं ये हम हैं, सपने से जाग गए तो इस शरीर को देखते हैं और सोचते हैं ये हम हैं। इसके आगे का कुछ भेद है ही नहीं। वास्तव में हम कौन हैं हमें खुद नहीं पता है। जब सपना देखते हो कभी आपको लगता है कि नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ सपने वाला, मैं तो वो हूँ जो चारपाई पे सोया हुआ है। आपको ये ज्ञान होता ही नहीं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि भाई जीव को यहाँ संसार में जो जीवन मिला है वो अपने आपे को शोधने के लिए मिला है। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज यही चीज़ बार बार कह रहे हैं। क्या कहते हैं? मात पिता सुत बंधुआ देखे कुल के लोग, रे नर देखत फूकिए करते हैं सब सोग। कि माता पिता पुत्र बंधु जितने भी लोग हैं वो सब देखते हैं तुम्हें, देखे कुल के लोग, ये सब तुम्हें देखते हैं कि भाई ये कल तक जीवित था, आज मर गया। और उसके बाद देखते देखते रे नर देखत फूकिए करते हैं सब सोग, और ये सभी लोग फिर तुम्हें उठाकर फूंक देंगे। यही तो करते हैं। है कोई ऐसा रिश्तेदार जिस पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, क्या वो कहती है नहीं इस शरीर को यहीं रहने दो, ये शरीर मेरा है, ये मेरा पति है? वो भी कहेगी हाँ जला दो, फूंक दो। इस शरीर को तुम्हारे देखते देखते देखोगे कैसे? क्योंकि 13 दिन तक जो जीवात्मा है ये 13 दिन तक इस शरीर को त्यागने के बाद उसी घर के आसपास रहती है। ये सारे तमाशे जो है काल दिखाता है कि देख ये तेरे माता पिता थे ना, ये तेरा पुत्र था, ये तेरा बंधु हैं, ये तेरी पत्नी है, ये सभी देख तेरे नाते पोते सब हैं, ये रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, देख ये क्या कर रहे हैं तेरे शरीर के साथ। तू इसी शरीर को पाल रहा था और इन्हीं गोत्र नात्र और इन्हीं रिश्तेदारी में तू फंसा हुआ, तूने इतनी अनमोल सांसें व्यर्थ कर दी, इतना अनमोल मनुष्य जीवन तूने व्यर्थ कर दिया। क्या करते हैं ये देख, तेरे शरीर को फूंक कर और उसके बाद सभी क्या करते हैं? सोग अर्थात शोक मना रहे हैं। अरे भाई यदि उस शरीर से इतना ही प्रेम था तो उसे घर में रख लेते, लेकिन नहीं रखा जाता, क्योंकि ये चीज़ वो भी जानते हैं कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। जब तक तुम उनके काम के हो वो तभी तक तुमसे प्रेम करते हैं, उसके बाद तुम्हारे शरीर को भी नहीं रखेंगे। जिस शरीर को तू मैं कहता था, जिस शरीर को अपना कहता था और ये कहता था ये मैं हूँ, और जिस तन से वे चिपटे रहते थे, आज उसी तन को वो फूंक रहे हैं। साहिब कहते हैं महल मंडेरी नीम सब चले कौन की साथ, कागा रोला हो रहा कछु न लाग्या हाथ। कि भाई इस भेद को समझ लो। क्या कि महल मंडेरी नीम सब, तुम ये कहते हो ना कि ये मेरा धन है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पैसा है। किसी का थोड़ा सा नुकसान क्या हुआ, बोले हे भगवान मेरा नुकसान हो गया, मेरा सब कुछ छीन लिया। बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, कहते हैं आज तक हमने जितना कमाया देखो हमारा सब कुछ छीन गया, हमारा सब कुछ लूट गया। साहेब कहते हैं कि तुम्हारा था कब?
अरे भाई तुम्हारा तो था ही नहीं वो, तुम तो खाली हाथ आए थे। ये तो शुरू से मेरा था और आज भी मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। ये हमेशा से मेरा ही था। तुम्हें तो केवल भोग करने के लिए दिया गया था, तुम्हें केवल इसका दान और परोपकार करने के लिए दिया गया था, लेकिन ना तुमने भोगा ना इसका परोपकार किया, बल्कि उसको बचा के रखना शुरू कर दिया। जिस महल की, जिस मुंडेर की, अटारी की, जिस नीम, बोले ये सब जो तुम देख रहे हो ना, ये सब कुछ समाप्त होगा, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। चले कौन के साथ, ये किसी के साथ आज तक नहीं गया। कोई चाहे कितना बड़ा सोने की लंका क्यों ना हो, लेकिन रत्ती भर भी सोना साथ नहीं गया तो तुम्हारी महल अटारियां क्या तुम्हारे साथ जाएंगी? तुम इनको बनाने में कितने व्यस्त, कितने मशगूल हो रखे हो। तुम रोज क्या कहते हैं साहेब, कागा रोला हो रहा, रोला अर्थात शोर शराबा। जैसे कौवे एक जगह इकट्ठे होके काँव काँव करते हैं, बोला इसी तरह तू भी काँव काँव कर रहा है, तू कौवे से ज्यादा नहीं है, केवल शोर मचा रहा है। ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, मैंने इतना बड़ा तीर मार दिया, मैंने इतना कमा लिया, मेरी इतनी प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गया? कुछ नहीं, सब कुछ यहीं रहेगा। और उसके बाद तेरे इसी, अरे मूर्ख मनवा, इसी तेरी संपत्ति को कोई और भोगेगा, कोई और इसे बर्बाद करेगा, और तूने उसके लिए अपने जीवन की अनमोल श्वासें व्यर्थ कर दी। साहिब कहते हैं कागा रोला हो रहा, कछु ना लाग्या हाथ। जिस तरह कौओं के काँव काँव करने से कुछ हासिल नहीं होता, वो काँव काँव करते हैं और उड़ जाते हैं, इसी प्रकार से तू भी संसार में आके केवल काँव काँव करता रहा कौए की तरह, और एक दिन फिर इस संसार से परलोक गमन कर जाता है, छोड़ देता है इस शरीर को। तो अब बता क्यों इसके चक्कर में पड़ा हुआ है? क्या सपने से कुछ लेकर आया? तेरे सपने का तू मालिक था, तू उसका ब्रह्मा, तू उसका विष्णु, तू उसका शिव, सब कुछ उस सपने का तू ही था, तू मालिक था उसका। और मालिक होते हुए भी तू सपने से एक रत्ती भर भी धन नहीं लेकर आ सकता। और ये लगता है कि संसार से, जो संसार तेरा है ही नहीं, तू इस संसार का मालिक नहीं, फिर भी ये सोचता है कि संसार से तू धन महल अटारी लेकर चला जाएगा, और इनको जोड़ने में लगा हुआ है। साहिब यही चीज कहते हैं कि भाई इस भेद को समझो। अगर इस भेद को समझ गए तो सारी बात बन जाएगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। साहिब कहते हैं गरीब गलता ना गए भी चल्या, माटी पिंडप जोख। गलता ना गए भी चल्या, माटी पिंडप जोख। आया सो पाया नहीं, अन आए कु रोक। कि भाई गलताना, गलतान अर्थात पूरे तरीके से गल गया, घुला हुआ, यानी समाया हुआ। वो गैबी अर्थात जो परमात्मा है वो सभी जगह समाया हुआ था, तेरे शरीर में भी समाया हुआ था। माटी पिंडप जोक, माटी का जो ये पिंड बनाया है ना, इस पिंड के अंदर वो परमात्मा ही समाया हुआ था। और अब क्या है? वो परमात्मा क्या हुआ? चला, वो चला गया। अब क्या है? खाली पिंड रह गया। और साहिब कहते हैं आया सो पाया नहीं, कि जो इस संसार में आया वो फिर पाया नहीं। अब वो चला गया, मिट्टी का शरीर इस संसार में जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है। जो पहले थे आज हैं, कल नहीं होंगे। जो कभी थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। हर किसी को यहां से जाना ही है, कोई नहीं बचा इस संसार में। तो कौन बचा? बोले अन आए को रोक। लेकिन जो कहीं से ना आता है ना जाता है, बोले उसको रोको। अर्थात कौन है वो? वो परमात्मा है जो हर जगह सर्वव्यापक है, सर्वव्याप्त है। उसको रोको, अर्थात उसको संभालो, उसकी तरफ ध्यान दो। श्वासों श्वासों में वही बसा हुआ है, उसको देखो, उसको जानो। अगर उसे नहीं जाना तो ये पिंड तो ये आया सो पाया नहीं। ये आया है इस संसार में और एक दिन ये यहां पे नहीं मिलेगा। साहिब कहते हैं यो मन मज्जन कीजिए रे नर बारंबार, साईं सैकर दोस्ती बिसर जाहे संसार। कि हे मनुष्य, इस नर को मज्जन, मज्जन अर्थात मांझना, साफ करना,
इस मन का मज्जन करो, इस मन की सफाई करो। बार बार बारंबार कही है कि हे मनुष्य बार बार करो। क्यों? क्योंकि साईं से कर दोस्ती, बिसर जाहे संसार। और साईं से, परमात्मा से दोस्ती करो और इस संसार को बिसार दो। इस संसार की तरफ ध्यान मत दो, इससे अनासक्त हो जाओ, नहीं तो बात नहीं बनेगी। बात बनानी है तो केवल परमात्मा से मित्रता करो। राजा से दोस्ती करोगे तो बात बनेगी, सिपाही से दोस्ती करके क्या बात बनेगी? क्योंकि राजा के पास ताकत है, राजा के पास सत्ता है। सिपाही के पास क्या है? सिपाही तो खुद गुलाम है। गुलाम के साथ केवल गुलामी मिल सकती है, लेकिन राजा के साथ मित्रता करोगे तब बात बनती है। तो इसीलिए साईं से दोस्ती करो, उस साहिब से मित्रता करो, उसका सुमरन करो, इस संसार का सुमरन ना करो। गृभ अंत समय की बात सुन, तेरा संगी कौन। साहिब कहते हैं कि अब तू अंत समय की बात सुन, कि जब तेरा अंत समय आएगा तो तेरा कोई संगी साथी नहीं होगा। तेरा संगी कौन? माटी में माटी मिले, पौन मिले है पौन। कि ये जो माटी का शरीर है, जो मिट्टी का तत्व है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। जो पवन तत्व है वो पवन में मिल जाएगा। पंच महाभूतों से ये शरीर बना है और पांचों तत्वों में ये विलीन हो जाएगा। अंत समय में तेरा कोई सहारा नहीं होगा, कोई तेरा साथी नहीं होगा। आज तू जिनके संग के लिए, जिनके साथ के लिए तू आज भटकता फिर रहा है, आज यहाँ कल कहीं परसों कहीं, कहते हैं ये तेरा साथ नहीं देंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल तुझे इनको छोड़ना ही होगा, या ये तुझे छोड़ जाएंगे। यहाँ संसार में सब अकेले आते हैं, अकेले ही जाते हैं, और अकेले आए हैं तो अकेले जाएंगे भी। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम खुद ही से त्याग दें। आप नौकरी करते हो और नौकरी करते समय आपकी कहीं ना कहीं से किसी से झगड़ा हुआ, कहीं कुछ, आपको लगता है सामने वाला नौकरी से निकाल देगा। अरे सामने वाला नौकरी से निकालेगा, इससे अच्छा इस्तीफा दे देना ठीक नहीं है क्या? बर्खास्त तो हो जाओ, क्या उससे बेहतर ये नहीं है कि हम इस्तीफा दे दें? इस्तीफा दे दोगे इज्जत बनी रहती है, लेकिन अगर बर्खास्त हो गए तो नौकरी तो तब भी जाती है, लेकिन तब बेइज्जती होती है। लोग कहेंगे इसे नौकरी से निकाल दिया, और एक आप कहते हो कि भाई मैं छोड़ कर आ गया। एक आपका सम्मान बना रहता है। तो वही चीज़ साहिब कहते हैं कि भाई तेरा कोई संगी नहीं होगा अंत में। इससे बेहतर है कि लोग तेरा साथ छोड़े, तू ही उनका साथ छोड़ दे। काल जबरदस्ती तुझसे छुटवाए, उससे अच्छा है तू अपनी इच्छा से ही इनका साथ, इनका मोह त्याग दे। ये शरीर जो है ये तो फिर अपने पंच महाभूतों में मिल ही जाता है। ये बादर सब धुंध के, मन माया चितराम, देख है सो रहता नहीं, सप्तपुरी सब धाम। क्या कहते हैं बंदी छोड़ महाराज कि ये सब बादल हैं धुंध के। जैसे सर्दियों में धुंध पड़ती है तो धुंध में क्या होता है? कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सब कुछ ढका होता है कोहरे से। साहिब यही कहते हैं कि ये सब मन के और माया के बादल हैं। इसीलिए तेरे को इसके परे का कुछ, वो जो चित्त राम, तेरे चित्त के अंदर जो राम बैठा हुआ है वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। दिख है सो रहता नहीं, सप्तपुरी सब धाम। और जो वास्तव में तुझे दिखाई दे रहा है वो केवल धुंध है, कोहरा है, माया है, और कुछ नहीं है। ये तुझे कहीं भी नहीं दिखाई देगी। सातों पुरियों में, सभी धामों में तुम खोज लोगे, ये माया कहीं नहीं दिखाई देती। क्या आपको कभी काम दिखाई देता है? आपको चीजें दिखाई देती है, काम नहीं दिखाई देगा। क्रोध नहीं दिखाई देगा, लोभ नहीं दिखाई देगा, अहंकार नहीं दिखाई देगा। आपसे कोई पूछ ले, हाँ भाई अहंकार, आप बड़ा गुरूर कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, कहाँ है आपका अहंकार? आप अपनी ईगो की बात करते हो, मेरी ईगो हर्ट हो गई, कहाँ है वो ईगो? क्या किसी को दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सभी की सभी चीजें एक भावनाएं हैं, और भावना इस शरीर के अंदर होती है। जब इस शरीर को त्याग दोगे तो ये कहीं नहीं दिखाई देंगी आपको। ये केवल इस शरीर में माया के द्वारा फैलाई हुई है, काल के द्वारा जाल फैलाया हुआ है। इसीलिए
ये दास आपको बार बार समझाता है कि भाई आप कुछ भी पढ़ लो, घूम फिर के वहीं आ जाओगे भाव पे, क्योंकि भाव से भक्ति होत है, भाव से बंधन होए, भाव से ही मुक्ति होगी, भाव से ही बंधन होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भाव है, तो बंधन में आ गए। और जहां आपका निष्काम प्रेम, सच्चा प्रेम होगा, संतोष होगा, सहज शील क्षमा दया ये सब होंगे, वहां पर मुक्ति है तो ये भी भाव ही। क्या आपको इनके अलावा कोई और चीज है? क्या इनमें कोई भी ऐसी चीज है जो वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, सिवाय भाव के कुछ नहीं है। सब कुछ भाव ही है, इस भाव से ही सुमिरन होता है। इसीलिए दास पुकार पुकार कर आपको चेतावनी देता है, भाव। लोग कितना ही नाम जपते रहें, कुछ भी करते रहो, लेकिन जब तक भाव नहीं है आपका नाम व्यर्थ है, आपका दान व्यर्थ है। भाव नहीं है तो सब खेल ही भाव का है। इसीलिए इस भाव को जब तक नहीं समझेंगे साधो भाई, तब तक इस संसार से मुक्त होना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही कठिन है। साहिब कहते हैं क्या कि जन्म जन्म के मैल हैं, जन्म जन्म की घात, जिब नर तुझ सूझे नहीं, ले चाल चार बरात। कि भाई तेरे अंदर जन्म जन्मों के मैल भरे हुए हैं, कितने ही जन्मों से कर्म करता आ रहा है, उस कर्म का कर्म फल लेके घूम रहा है, उस कर्म फल की पोटली तेरे सिर पर लदी हुई है और उसे लेकर घूम रहा है। हम कहते हैं, बोले जी हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? ये सब कुछ किसके कारण हुआ? ये सब कुछ केवल हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म थे, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उसके कारण हुआ। क्योंकि यही तो माया का चक्र है। क्योंकि यदि आप उस चीज को याद रख लोगे कि मेरे किस कर्म के कारण क्या फल मुझे मिल रहा है, तो फिर तो आप माया के चक्र से आजाद हो जाओगे। इसीलिए माया कभी आपको याद नहीं रखने देती। पुराने जन्मों की छोड़िए, इसी जन्म की आपको नहीं याद होगी कि हमने कितने बुरे कर्म किए हैं, कितने अच्छे कर्म किए हैं। आप हर पल, हर घड़ी, हर पल क्या विपल में भी आप कर्म कर रहे हैं। लाखों लाखों जीवों का रोजाना संहार करते हो, लेकिन साहिब जो बताते हैं उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो साहिब यही कहते हैं कि जन्म जन्म के मैल हैं, कि तेरे जन्मों जन्मों के मैल किसको कहते हैं? पाप कर्म को। और जन्म जन्म की घात अर्थात जन्म जन्मों की दगाबाजी, जो विश्वासघात आपने परमात्मा के साथ किया, वो जन्म जन्मों से करते आए हो, युगों युगों से करते आए हो। तो बताओ किस प्रकार से मुक्ति होगी? और जब वो दगाबाजी करते हो, जब वो पाप करते हो, तब क्या कहा साहिब ने? जिब नर तुझ सूझे नहीं, कि उस समय तुझे सूझता नहीं है, तुझे बुद्धि नहीं आती है कि मैं जो कर रहा हूं इसका क्या फल होगा। और उसके बाद यही पाप करते करते इस संसार से विदा हो जाते हो। ले चाल चार बारात, और चार जने तुम्हारी बारात उठा के, अर्थात तुम्हारी अर्थी उठा के चार कंधों पे, और तुम्हें शमशान घाट पहुंचा देते हैं। तो साहिब यही चीज समझा रहे हैं कि भाई ये अंत समय की बात बता रहे हैं मनुष्य की। तो इसीलिए परमात्मा यहां बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कबीर साहिब समझाते हैं। हम इसलिए कहते हैं कबीर साहिब बीच बीच में, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि केवल और केवल कबीर साहिब ही बंदी छोड़ हैं। गरीबदास महाराज तो केवल उन्होंने नाम रखाया था, केवल स्वरूप धारण किया था, वास्तव में वो स्वयं सत्य पुरुष कबीर साहिब ही थे। इसके अलावा और कोई नहीं। इस संसार में और कोई है ही नहीं जो बंदी छोड़ कहला सके। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। वो केवल एक कबीर साहिब है और कोई नहीं। इसके अलावा साहिब हम क्यों कहते हैं? कबीर अर्थात जो सबसे महान है, और साहिब अर्थात जो परमात्म तुल्य है, परमात्मा के समान है, उसे कबीर साहिब कहा जाता है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है सत्य कबीर। वो स्वयं कबीरदास के रूप में है, वो स्वयं गरीबदास के रूप में है, वो स्वयं सतगुरु सम सतब्रज के रूप में है। इसीलिए सतगुरु केवल एक,
कबीर साहब, वही बंदी छोड़। इसीलिए हम बार बार गरीबदास महाराज की वाणी में कबीर साहब का जिक्र करते हैं। अब साहब यहाँ समझा रहे हैं कि भाई अब ठीक है, तूने जितने करने थे पाप कर चुका, लेकिन अब तेरे पुण्य जागृत हुए हैं। पाप तो बहुत किए लेकिन कुछ पुण्य भी किए थे, अब वो पुण्य जागृत हुए हैं और उस पुण्यों के कारण अब तुझे जो है एक मौका दिया जा रहा है। क्या कहते हैं साहिब, ग्रीव जाते कू नर जान दे रहते कूले राख, सत्य शब्द उर ध्यान धर मुख से कूड़ न भाग। कि ठीक है, जो तेरा चला गया समय चला गया, 20 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष 80 वर्ष जो तुम्हारी जानी थी उम्र निकल गई, पाप जो करने थे कर दिए, लेकिन अब भी क्या कहते हैं, जाते को नर जान दे, कि जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि अब उसकी चिंता करके रो के उसके पीछे वो वापस नहीं आएगा। अब क्या करो, रहते कूले राख, लेकिन जो उम्र तुम्हारी अब बच गई उसे बचा लो। बहु बीती थोड़ी रही येहू बीती जाए, पलक एक के कारणे ना कुले दाग लग जाए। ये भी आपको एक दिन बताएंगे, बड़ी अच्छी कहानी है। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं कि अब जो रह गया उसे तो कम से कम रख लो, क्योंकि यदि ये जो जीवन तुम्हारा बच गया, अब किसी को नहीं पता कितने बचे हैं, हो सकता है 10 श्वास बचे हो, 20 श्वास बचे हो, या 20 बरस बचे हो, या हो सकता है 50 वर्ष बचे हो, लेकिन जितने भी बच गए हैं कम से कम उसे बचा लो। उसमें क्या करो कि सत्य शब्द उर ध्यान धर, कि अपने हृदय में ध्यान धरो किसका, सत्य शब्द जो सार शब्द है उसका, जो आपको सार नाम दिया जाता है उसका हृदय में धारण करो, ध्यान करो उसका, और किसी चीज का ध्यान नहीं। मुख से कूड़ न भाग, और मुख से कुछ भी, कूड़ अर्थात कूड़ा। कूड़ा क्या होता है, किसी को गाली देना, किसी को कटु वचन बोलना, किसी से क्रोध करना, बोले ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मौन हो जाओ, जो तुम बाहर बोल रहे हो ये केवल और केवल कूड़ा है, सिवाय प्रभु भजन के अलावा सब कुछ कूड़ा है। तो इसीलिए ये कूड़ा बोलना बंद करो, बेकार की बातें बंद करो। और क्या करना, ग्रीब निर्वाणी के नाम से हिलमिल रहना हंस, उर्मय करिए आरती कदे न बूढ़े बंस। कि भाई निर्वाणी के नाम से, निर्वाणी अर्थात जो निर्वाण पद देता है, उस परमात्मा के नाम से हिलमिल रहना हंस, कि हे हंस उसके साथ हिलमिल रहो, अर्थात उसके साथ मिलजुल के रहो। किसके साथ, नाम के साथ। तो क्या बताया, क्या खाली जीभ से जपना है, नहीं, क्या बताया, ध्यान धरो, हृदय में धारण कर लो इसको, और उसके साथ हिलमिल यानी मिलजुल जाओ। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, इसी तरीके से उस नाम के साथ एक होकर रहना है अब। और क्या कहा, उर्मय करिए आरती, मंदिर में जाके घंटे मत बजाने लग जाना, मंदिर में जाके आरतियां मत करने लग जाना। क्या कहा, उर अर्थात हृदय, हृदय में आरती करो, अर्थात हृदय में मंगलाचरण करो, उस परमात्मा की कीर्ति गाओ, उस परमात्मा की महिमा गाओ, उस परमात्मा का भजन करो। ये होती है आरती। कदे न बूढ़े वंश, यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारा वंश कभी नहीं बूढ़ेगा, अर्थात बूढ़ना अर्थात डूबना, कि इस भव सागर में नहीं डूबोगे, फिर पार हो जाओगे। परिवार सहित करो तो पूरा परिवार, पूरा वंश पार हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं साहिब, कि गरीब पंछी उड़े आकाश को, कित को कीन्हा गवन, यो मन ऐसे जात है जैसे उद्बुद पवन। कि भाई ये पंछी जो है ना, पंछी जैसे उड़ता है आकाश में, तो वो अपने पीछे अपने पैरों के या पंखों के निशान छोड़कर नहीं जाता। किसी को नहीं पता वो किस दिशा में गया है, उड़ गया वो। मनुष्य तो चलता है अपने पीछे अपने पैरों के निशान छोड़ देता है, पंछी नहीं छोड़ता आकाश में। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि कितको कीन्हा गवन, कहाँ उसने गवन किया, अर्थात वो कहाँ गया है, वो किसी को भेद नहीं है। इसी प्रकार आपका जो ये मन है, ये मन भी इधर उधर भागता है। जैसे पवन होती है उदबुद पवन, यानी कि जो हवा चलती है वो हवा
चलती रहती है, बहती है, किधर बहेगी, कहाँ गई, किसी को नहीं पता, बस वो बह गई। ठीक इसी प्रकार ये मन जो है ये भी ऐसे ही इस दसों दिशाओं में घूमता रहता है, कभी कहीं इसका कोई ठिकाना नहीं और इसका कहीं निशान भी नहीं है कि ये कहाँ गया, कैसे गया, ताकि इसको पकड़ के ले आए ढूंढ के। मनुष्य के पैरों की छाप देखकर कम से कम ये पता लग जाता है कि भाई इस दिशा में गया, जाओ वहां पर मिलेगा, पकड़ के लाओ। मन को कहां से पकड़ोगे? तो इसीलिए इस मन को पहले ही वश में रखो। और मन को वश में रखने का तरीका क्या बताया साहिब ने कि तन को स्थिर कर लो। मन कहां तक भागेगा जब तन अगर स्थिर कर लोगे तो। फिर साहिब कहते हैं, गरीब धन संचो तो संत का और न तेरे काम, 68 तीरथ सब करे ना ही संत समान। कि भाई अगर धन संचना है, धन चाहिए तो संत का, ठीक है, संतों की संगति का धन अर्जित करो, और कोई धन तुम्हारे काम नहीं आएगा। 68 तीर्थों में भी अगर फिर लोगे तो भी संत के समान नहीं होगा, संत की सेवा के समान नहीं होंगे वे 68 तीर्थ भी। साहिब कहते हैं, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। संत मिलने से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल मिलते हैं, लेकिन तीर्थ जाने से केवल एक ही फल है। क्या? कि आपको प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता, आपको भटकना नहीं पड़ता, आपको दूसरा शरीर मिल जाता है 84 का, बस इतना ही फल है उसका। फिर क्या कहते हैं, धन संचो तो सील का, और यदि धन संचय करना है, क्या कहा कि सील भाव का करो। दूजा परम संतोष, और दूसरा धन कौन सा बताया? सबसे परम धन कि संतोष का। अंदर सील रखो, सील अर्थात इंद्रियों का संयम, संतोष रखिए। ज्ञान रतन भंजन करो, असल खजाना रो। कि ज्ञान रूपी रतन, इसका भजन क्या करो, भजन भरो। क्या होता है कि जो ज्ञान रूपी जो रतन है उसकी बोरियां भर लो। जैसे हीरे लालों की बोरियां, सोने चांदी की बोरियां भरते हैं, बोले असली रतन तो ज्ञान है, उसको भरो। असल खजाना रोक, यही असली खजाना है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए इस दास ने आपको बताया था कि भाई जैसे पाए चार होते हैं चार पाई के, इसी प्रकार जो साधना भक्ति मुक्ति के लिए भी चार चीज़ें जरूरी हैं। क्या क्या जरूरी है? ज्ञान, प्रेम, विश्वास और नाम सुमरन। ठीक है जी, तो ये जरूरी है चारों। जब तक ये नहीं होंगे तो बात बनेगी नहीं। सहज भाव के साथ इनका सुमरन करते रहना है। फिर साहिब क्या कहते हैं कि दया धर्म दो मुकुट हैं, कि दया धर्म दो मुकुट हैं, बुद्धि विवेक विचार, हरदम हाजिर होजिए सौदा तारम त्यार। कहते हैं कि भाई दया और धर्म ये दो मुकुट हैं, ठीक है, यानी धर्म करो और दया करो। धर्म क्या होता है? धर्म को समझिए। धर्म क्या हिंदू मुसलमान है? नहीं। धर्म क्या परोपकार करना है? नहीं। धार्यति इति धर्म, जो हम धारण करते हैं, अर्थात जो हमारे कर्तव्य कर्म होते हैं, वो होता है हमारा धर्म। कि हमारा धर्म गुरु के प्रति क्या है, माता पिता के प्रति क्या है, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा धर्म क्या है, ये धर्म है। तो क्या कहा कि दया धर्म, कि दया और हमारे कर्तव्य का पालन, निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन, इसमें आसक्ति या कामना नहीं होनी चाहिए। ये दोनों क्या है? मुकुट हैं, अर्थात इनको हमेशा शीश पर धारण करें। साहिब बाणी में भी कहते हैं, जो संध्या आरती है, दया भाव तिलक मस्तक दीजिए। ठीक है, दया भाव का तिलक कहाँ? मस्तक पे, तो माथे पे रखना है। तो मुकुट सर पे रखा जाता है, तो ये क्या कहा? दया और धर्म रूपी। और बुद्धि, विवेक और विचार, इसके साथ साथ हमें क्या करना है? बुद्धि का उपयोग करना है। विवेक से बुद्धि विचार करेगी, जो भी विचार करना है और बुद्धि और विवेक के साथ करना है, उसके बाद ही हमें कर्म करना है। हरदम हाजिर हुजिए सौदा तारम त्यार, कि यदि हमेशा आप इस प्रकार से परमात्मा के सामने हाजिर रहोगे, हुजरा करोगे, ठीक है,
हमेशा परमात्मा के सामने अगर नतमस्तक रहोगे तो सौदा तैयारम तैयार, यानी तुम्हारा सच्चा सौदा फिर तैयार है, तुम्हारी मुक्ति फिर तैयार है और तुम्हें मुक्ति से फिर कोई रोक नहीं सकता। इसके आगे बस कुछ चीज़ें और रह गई जो कि आपके पास होनी चाहिए, वो कुछ चीज़ें हम बता भी चुके हैं। तो अभी तक बंदी छोड़ महाराज ने आपको आज क्या बताया इस वाणी में? आपको पहले तो बताया आपके अंत समय की बात, कि अंत समय के बाद तुम्हारा क्या होगा, और उसके बाद साहिब ने यह बताया कि अंत समय यदि सदगति चाहते हो तो ये काम आपको करने हैं। तो वो सारी बातें साहिब ने आपको बताई। अब आगे साहिब क्या ज्ञान देंगे उसको हम कल समझेंगे। तब तक दास को आज्ञा दीजिए। सत साहिब। परमात्मा सभी का कल्याण करें।